ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है आंशिक अवकलन और इसके क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई फंक्शन दे रखा है यू। फंक्शन यू दे रखा है आपको एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स। ये आपको क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है। देखो यू बराबर एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू प्लस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू बराबर आपको क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखना इसका, सॉल्यूशन 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 देखना। यू बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स। समीकरण क्या दे देना, इसको ए दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, ए आ गई। अब देखो समीकरण नंबर क्या आ गई, ए आ गई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, जो फाइव जो फंक्शन है। अब देखो जो आपको देखो ये टर्म दे रखी है, ये आपको जो टर्म दे रखी है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ। दोनों को मैं क्या मानूँ, एक फंक्शन मान लूँ। देखो साई वाई अपॉन एक्स और फाई वाई अपॉन एक्स, इन दोनों को क्या मानूँ, एक्स मानूँ। लेकिन अगर ध्यान से देखना, ये आपको जो फंक्शन दे रखा है साई वाई अपॉन एक्स, इसके साथ क्या एक्स है, तो इस एक्स को भी आपको साथ में लिखना। तो देखो किस प्रकार से लिखें, देखो माना कि एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स, इसको मैं क्या मानूँ, इसको मान दे एक्स तो ऐसी चीज़ है, एक्स तो जैसा है वैसा लिखना। इसको फाइव वाई अपॉन एक्स को क्या मानूँ, कोई फंक्शन एफ मानूँ। क्या मानूँ, फंक्शन एफ मानूँ। और ये फंक्शन किस पर निर्भर करा है, वाई अपॉन एक्स पर निर्भर करा है। और ये मैं किसके बराबर मानूँ, फंक्शन एफ के बराबर है मानूँ। देखो इसी प्रकार से देखो साई वाई अपॉन एक्स, इसमें एक्स की टर्म नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट लिखो। इसको क्या माने, जी फंक्शन लिख लें। और वाई अपॉन एक्स ये किसके बराबर मानो, कोई जी फंक्शन जी के बराबर मानो। अब देखो ये दोनों मान मैं कहाँ पुट करता हूँ, समीकरण नंबर एक में पुट करता हूँ। ये दोनों मान हम कहाँ पुट कर देते हैं, समीकरण नंबर एक में पुट कर देते हैं। तो समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से देखो, यू बराबर क्या आ जाएगा, यू बराबर होगा एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्लस जी वाई अपॉन एक्स। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आप देखो। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो एफ बराबर क्या लिख लेते हैं, एफ के बराबर किसको माना आपने, एक्स एफ वाई अपॉन एक्स को माना। आप देखो यहाँ पर देखो, ये टर्म देखो, ये देखो आप, इसको लिखा है मैंने इस टर्म को किसके बराबर लिखा है, जो आपके सामने एक्स एफ वाई अपॉन एक्स को मैंने किसके बराबर लिखा है, एफ के बराबर लिखा है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या है, एक्स एफ वाई अपॉन एक्स। देखो आगे देखो सेकेंड टर्म को, जी बराबर क्या है, जी बराबर यहाँ पर क्या है, जी बराबर है जी वाई अपॉन एक्स। तो देखो अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, जो आपको ये टर्म मिली है इस टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, एक्स की पावर जीरो से गुणा कर देता हूँ। देखो वाई बराबर जी बराबर एक्स की पावर जीरो जी वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या, एक्स की पावर जीरो होने का मतलब है इसका मान कितना है, वन है। वन किससे गुणा हो रहा है, जी वाई अपॉन एक्स से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। मान क्या आ रहा है, वही आ रहा है। मतलब एक्स की पावर जीरो से किसी फंक्शन से या किसी फलन से गुणा करने पर उसके फलन में क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन है नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, आगे देखो तो यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, वन दे दो। इसको आप दे दो समीकरण नंबर वन, और इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर टू दे देना। आ देखो एक और देखो यहाँ पर, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा ए प्लस जी। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर थ्री दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, थ्री आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, थ्री आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखना। अब हम देखो आपको फंक्शन एफ और फंक्शन क्या आ रहा है, जी नजर आ रहा है। समीकरण एक और समीकरण दो ध्यान से देखना। समीकरण एक में एक्स की पावर कितनी है, वन है। मतलब फंक्शन है वो कितनी है, कौन सा होगा,
यहाँ पर फंक्शन है वो पट्टम घात का क्या है, समघात फलन है। मतलब एक घात का क्या है, समघात फलन है। कैसे देखो, यहाँ पर जो एक्स की जो पावर है, यहाँ पर देखो घात किसे देखी जाती है, एक्स की पावर की देखी जाती है। यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, एक्स की पावर क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 1 मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सी घात है, एक घात होगी। तो एक घात का क्या है, समघात फलन है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक्स की पावर 0 मिल रहा है। तो ये कौन सी घात होगी, 0 घात होगी। तो ये फंक्शन कैसा होगा, शून्य घात का समघात फलन है। अब देखो, देखो फलन फलन एफ ए घात का, ए घात का समघात फलन है। ए घात का समघात फलन है। ए घात का क्या, समघात फलन है। अतः आइलर परिमेय से, अतः अतः आइलर परिमेय से, अतः आइलर परिमेय से। तो लिखो इसकी आइलर परिमेय, आइलर परिमेय लिखो, आइलर परिमेय लिखनी है। और दूसरा फंक्शन भी लिख लेते हैं इसके साथ, एक साथ में क्या लिख लेते हैं, दूसरा फंक्शन भी लिख लेते हैं। इसकी आइलर परिमेय अलग से लिखी जाएगी। देखो देखो तथा तथा फलन जी शून्य घात का समघात फलन है। शून्य घात का क्या है, समघात फलन है। अतः आइलर परिमेय से, अतः आइलर परिमेय से। तो देखो आइलर परिमेय क्या होती है, देखो आइलर परिमेय क्या होती है, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर एन यू। यहाँ पर देखो एन क्या है, ये जो एन है ये एक्स की घात है। क्या है, एक्स की घात। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर एन क्या, एक्स की घात है। तो देखो अब हम क्या लिखना चाहते हैं, इसको आप दे दो समीकरण नंबर कौन से, देखो 4 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। आगे देखो, या एक काम करो, आप समीकरण नंबर सी दे दो इसको, इसको आप कह दो समीकरण नंबर सी दे देना। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, समीकरण, देखो समीकरण वन की आइलर परिमेय लिखना चाहते हैं। समीकरण वन में देखो, समीकरण वन में कौन सा फलन है, समीकरण वन में आप फलन देखो, फंक्शन कौन सा है, फलन कौन सा है, एफ है। और एक्स की पावर कितनी है, सिर्फ 1 है। मतलब एन के स्थान पर आपको 1 रखना है और फंक्शन कौन सा रखना है, एफ रखना है। तो देखो देखो समीकरण समीकरण ए की आइलर परिमेय, समीकरण ए की आइलर परिमेय देखो, समीकरण ए की आइलर परिमेय देखो, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर एन के स्थान पर 1, यू के स्थान पर आपको फंक्शन एफ लिखना है। तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। आगे देखो, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, समीकरण नंबर 2 की क्या लिखना चाहते हैं, आइलर परिमेय लिखना चाहते हैं। ये समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 2 में आप देखो जो फंक्शन है वो कौन सा है, जी है। फंक्शन तो कौन सा है, जी है। और एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 0 है। एक्स की पावर कितनी है, 0। इसका मतलब ये तो एन का मान है और ये क्या है, यू का मान है। ध्यान से देखना, ये किसका मान है, एन का मान है। किसका, एन का मान। तो देखो लिखो लिखो यहाँ पर समीकरण 2 की आइलर परिमेय, समीकरण 2 की आइलर परिमेय लिखो। समीकरण 2 की क्या लिखो, आइलर परिमेय लिखो। लिखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है, प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी बराबर बराबर 0 गुणा यू। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 5। आप देखो यहाँ पर समीकरण नंबर सी में देखो, समीकरण नंबर जो सी है इसकी एलएचएस कौन सी है सर, ये एलएचएस है। कौन सी है, ये क्या एलएचएस है। अब मैं समीकरण नंबर सी की क्या ले रहा हूँ, ये एलएचएस ले रहा हूँ। देखो समीकरण सी की क्या ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। देखो समीकरण
सी की एलएचएस, समीकरण सी की एलएचएस। यहाँ पर देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स। यू के स्थान पर आपको क्या रख देना है, यू का मान रख देना है। क्या मान है यू का, ए प्लस जी। क्या मान है, ए प्लस जी प्लस प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई। यू के स्थान पर आपको मान रखना है, यू का क्या मान है, ए प्लस जी। अब देखो, अब मैं देखो यहाँ से एक्स डेल अपॉन डेल एक्स को क्या कर दूँ, अंदर गुणा कर दूँ, तो क्या समीकरण बनेगी। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ, सॉरी जी, यहाँ पर जी आएगा, फिर प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी। ये देखो, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर एक जो फलन है ऐप को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ। एक तो ये फंक्शन ऐप की टर्म है और ये क्या है, ये फंक्शन ऐप की टर्म है। इन दोनों को क्या लिख रहा हूँ मैं, एक साथ लिख रहा हूँ। तो देख तो लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी वाली टर्म को लिख रहे हैं एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना है, इसका मान आपको समीकरण नंबर 4 में मिलेगा और इसका मान आपको समीकरण नंबर 5 में मिलेगा। इसका मान तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसका मान आपको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 4 से ऐप मिलेगा। दोनों के मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर देखो एक्स, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एफ, और इसके स्थान पर 0। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर क्या बन गया, एफ बन गया। समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 5 दे देना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आगे देखो, आगे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण देखो, समीकरण 5 को अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर देखो पहले क्या, देखो यहाँ पर देखो एक्स तो मैं कह रहा हूँ जैसा वैसा लिख रहा हूँ, इसका क्या कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू बन जाएगा प्लस फिर क्या होगा, एक्स का अवकलन होगा कितना का, 1 होगा, और डेल अपॉन डेल एक्स को क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। फिर पर देखो वाई को कांस्टेंट रख लेते हैं और डेल अपॉन डेल वाई यू का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देंगे। तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू बनेगा बराबर ऐप का क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऐप होगा क्या। अब देखो इसमें देखो आप अगर देखो ध्यान से देखना, इसका आप करोगे, इसमें क्या कर दिया आपने, एक बार तो y को क्या रख लिया, कांस्टेंट रख लिया, फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू रख लिया। अब देखो प्लस, अब इसको आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, डेल अपॉन डेल वाई यू को आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, y का अपॉन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, आपको ध्यान में रखना। अब देखो समीकरण को x से गुणा करने पर, समीकरण को क्या कर रहे हैं, x से गुणा करें तो करो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 6 दे देना। समीकरण नंबर क्या है, 6 आ गया। पुनः देखो पुनः पुनः समीकरण पुनः समीकरण पुनः समीकरण 5 का y के सापेक्ष
आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर पुनः हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 5 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो x को तो क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। इसका करो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू। फिर देखो डेल अपॉन डेल एक्स को तो क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स यू को क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट। एक्स के सापेक्ष एक्स के साथ वाई के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। फिर प्लस देखो फिर क्या रख लेते हैं, वाई को तो क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। वाई को क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। और डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू बन जाएगी। फिर प्लस फिर देखो डेल अपॉन डेल वाई यू को तो क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। और वाई का अवकलन कितना होगा, 1 होगा बराबर। और ये होगा डेल अपॉन डेल वाई एफ बन जाएगा। अब देखो वाई से गुणा करने पर, वाई से गुणा करने पर, वाई से गुणा, दोनों तरफ क्या करने पर, वाई से गुणा करने पर। तो करो दोनों तरफ वाई से, दोनों तरफ आप क्या कर दो, वाई से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो करो एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू बराबर यू प्लस ये तो टर्म क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। इसका देखो ये तो जीरो बन जाएगी। ये वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ। समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। समीकरण नंबर 7 आ गई। अब देखो समीकरण 6 और समीकरण 7 को एक का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण जो 6 है और समीकरण जो 7 है उसका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो करो समीकरण 6 प्लस समीकरण 7, समीकरण 7 का क्या करते हो, योग करो। देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस एक्स वाई डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस अब वाई वाले टर्म देखो, वाई वाले टर्म है एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ। ये बन गई, ये बन गई। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो जो मैं क्वेश्चन में बन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। एक तो आपको ये टर्म देखो और एक आप ये टर्म देखो, दोनों टर्म क्या परिमाण में समान है, दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो करो देखो एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस 2xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स और डेल वाई यू बन जाएगी। अब मैं पहले ये टर्म पहले लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर वाली पहले लिखता हूँ। तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू प्लस देखो क्या बच रही है, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ बच रही है और प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है, यू है। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यू नजर आ रहा है। देखो ये एक्स, देखो ये टर्म रही एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू लिख देंगे। तो यहाँ पर ये वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर है एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, 8 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस टर्म का मान निकालना चाहते हैं, इसका मान निकालेंगे, इस टर्म का मान निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है, सॉरी देखो इस टर्म का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है ए प्लस जी होता है। तो हम क्या निकालें, यू बराबर यू माइनस जी और एफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, यू माइनस जी लिख दूँ। तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं क्या करूँ, अलग से सोल्व कर लूँ। तो किस प्रकार से करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट लेता हूँ। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर देखो
एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एफ के स्थान पर आपको क्या लिखना है, यू माइनस जी लिखना है। एक कहाँ से आया, समीकरण नंबर 3 से आया, प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू माइनस जी। अब देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर एक्स, इसको क्या करो अंदर गुणा करो, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू माइनस डेल अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू माइनस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी बन जाएगा। अब देखो यू वाली टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, यू वाली टर्म को क्या लिख लूँ, एक साथ लिख लूँ। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर, देखो कौन सी टर्म है, एक तो ये टर्म यू की है और एक ये टर्म यू की है। देखो ध्यान से देखना, एक आपको ये टर्म किसकी नजर आ रही है, यू फंक्शन की नजर आ रही है, एक आपको ये टर्म किसकी नजर आ रही है, यू फंक्शन की। इसको मैं क्या लिखूँ, एक साथ लिखूँ, तो लिखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू, माइनस क्या ले लूँ, बाहर कॉमन ले लूँ और जी की टर्म लिख दूँ। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू जी जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई जी ये। अब देखो इसका मान कितना है, इसका मान आप जानते हो, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, देखो यहां पर देखो ये देखो, ये रहा इसका मान कितना है, 0। समीकरण नंबर 5 है ये मान पुट कहां करते हैं, वहां पर करते हैं, तो वहां पर करो पुट, वहां पर आप पुट करो इसका, यहां पर आप पुट करो। समीकरण नंबर 5 का मान यहां पर पुट करने पर इस टर्म में मैं क्या कर दूं, समीकरण नंबर 5 का मान पुट कर दूं। तो देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू माइनस 0 बन जाएगी। तो समीकरण बनेगी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू। इसको आप कौन सी समीकरण दोगे, इसको आप समीकरण नंबर दे दो 9, समीकरण नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। अब देखो समीकरण 9 का मान कहाँ पुट कर देते हैं, समीकरण नंबर 8 में पुट कर देते हैं। देखो समीकरण 9 का मान समीकरण 8 में रखने पर रखो समीकरण नंबर 8 में मान। देखो यहां पर रखेंगे, यहां पर मान रखेंगे, तो रखो रखो आप। देखो एक्स एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर बराबर आपको मिलेगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू। अब देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों टर्म देखो, ये देखो और आप ये देखो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दोनों क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो देखो देखो तो यहाँ पर क्या समीकरण बनेगी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू बराबर बराबर एक्स। देखो बराबर मान पुट कर लेते हैं। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू माइनस माइनस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यू माइनस वाई डेल अपॉन डेल वाई यू। अब देखो ये प्लस की, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये टर्म किसकी है, प्लस की है,
ये टर्म किसकी है, प्लस की है, और ये टर्म किसकी है, माइनस की, दोनों कैंसिल, ये टर्म प्लस की है और ये टर्म किसकी है, माइनस की है, बराबर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, बराबर आपको क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू प्लस 2xy डेल एक्स डेल वाई यू प्लस वाई स्क्वायर डेल, यहाँ पर स्क्वायर है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यूँ बराबर आपको क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ तक आपको क्वेश्चन को करके आना, यहाँ तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करके आना, यहाँ तक।